स्मॉल कैप और मिड कैप फंड्स ने डायरेक्ट ने क्या किया, अपने बेंचमार्क को बीट ही नहीं किया है। जाहिर सी बात है, सत्य बात है। अगर इतनी भारी भरकम फीस दे रहे हो और आपका फंड मैनेजर इतना भी नहीं काम कर रहा है कि वो अपने बेंचमार्क को बीट करवा पाए, तो इतना आप क्यों फीस दोगे? बड़ा सिंपल सा सवाल है। लेकिन अब हम देख लेते हैं कि आखिर में ऐसा चलता क्यों है। तो आपको एक बात बताऊं, वॉरेन बफेट साहब का एक कोट याद रखिएगा कि 10 साल में आपके आपका जो इंडेक्स फंड है ना, वो आपके डायरेक्ट फंडों को एक बार जरूर बीट करता। लेकिन मैंने आपको क्या बोला था, कम से कम 3 साल आप लोग इसको जज करिए, किसी की सुनी सुनाई बातों पर मत आइए, ठीक है ना। और तो आप हम आगे चल जाते हैं कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, उसको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। बिकॉज क्योंकि क्या है, जब तक आपको फैक्ट पर 2 चीजें हैं, एक्सपीरियंस का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है, दूसरा क्या है, डाटा कभी भी झूठा नहीं होता है। ये चीजों का आप लोग ध्यान रखिएगा। जहां पे एक्सपीरियंस और डाटा की बात आती है वहां पर ही आपको ट्रस्ट करना चाहिए। तो आज का सबसे बड़ी बात है, हो हल्ला किसका मचा हुआ आज के टाइम पर, स्मॉल कैप और मिड कैप का। तो ठीक है ना, और मैं कभी भी इन चीजों को छोड़ने वाला नहीं हूं, क्योंकि अपने व्यूअर्स को, अपने सब्सक्राइबर्स को सही टू सही, मैक्स टू मैक्स ऑथेंटिकेटेड जानकारी देने की कोशिश ही करूंगा। क्यों? क्योंकि आज का जो सब्जेक्ट है, बेस्ट स्मॉल कैप टू इन्वेस्ट नाउ। अभी आज की डेट में आप जिस भी फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो क्या उसको आप चेक करने का क्यों है पैमाना क्या अपना रहे हो। तो आइए देखते हैं कुछ प्रीवियस डाटाज को कर देते हैं। बट मैं आपको एक बात बता दूं कि कोई भी प्रीवियस डाटा जो होता है ना, वो फर्दर रिटर्न की गारंटी नहीं होता है। दूसरा क्या होता है, कई चीजों को ऐसा आपको दिखाया जाता है, सब जुबाक करके दिखाया जाता है, वो चीजें आप देख लीजिएगा। आपने सुना होगा कि निप्पॉन इंडिया ने बहुत ही भारी भरकम रिटर्न दिया है, सुना होगा आपने। लेकिन आज मैं आपको दिखाता हूं कि सच्चाई क्या है। इसीलिए मैं आपको, आपने सिर्फ और सिर्फ मेरे मुंह से सुना होगा, जो कि मैं ये बोलता हूं कि कोई भी फंड अच्छा या बुरा नहीं होता है, हर किसी का एक टाइम होता है। सिर्फ और सिर्फ आप देखिए क्या, उसका डाउन साइड प्रोटेक्शन देखिए बस, एंड उसका रोलिंग रिटर्न देखिए बस, ठीक है ना। रोलिंग रिटर्न मान लिया अगर आप नहीं भी कैलकुलेट कर पा रहे हो, नहीं कर रहे हो, तो आप देखिए कि टॉप 10 उसमें जो है ना, वो कंपनियां कौन कौन सी हैं। अगर कंपनियां आपके सामने दिख रही है, उनका भविष्य उज्जवल है, तो फिर क्या दिक्कत है। स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो, लार्ज कैप हो, आपने एक फंड चूज कर लिया, उसके मुताबिक आप चलते रहो, उसका भी टाइम आएगा। हर किसी का एक प्लानिंग होती है, कोई जो है वैल्यू ओरिएंटेड फंड है, कोई ग्रोथ ओरिएंटेड फंड है। आपके फंड मैनेजर ने अपने स्वविवेक के अनुसार लगाया हुआ है, ठीक है ना, उसमें दांव लगाया हुआ है, आपके पैसे को लगाया हुआ है। तो आगे हम देखते हैं कि पिछले आपको 13 मार्च 2013 से लेकर के एंड 23 मार्च 2024 तक, ठीक है, 13 मार्च 2019 से लेकर के एंड 13 मार्च 2024 तक आपके किस फंड का रोलिंग रिटर्न कितना रहा, सबसे बेस्ट परफॉर्मर फंड आपके कौन से रहे हैं, वो आपका देख लेते हैं स्मॉल कैप में। डाटा जो हमने लिया है वो कौन कौन से हैं वो आपको बता देता हूं। बेंचमार्क जिसमें फंड आपका 100 TRI भी है, ठीक है ना, स्मॉल कैप का 100 TRI है, स्मॉल कैप की 250 TRI है, एंड S&P BSE स्मॉल कैप की 250, ठीक है ना। इन तीनों को हमने लिया है, इन्हीं के बेस पर आपके सारे सारे फंड आधारित होते हैं। और इसी वाइज 291 कंपनी से लेकर के अनवर जितनी कंपनियां हैं स्मॉल कैप माइक्रो कैप की, वो इसी ही बेंचमार्क के अंडर में रखी जाती हैं, ठीक है ना। अब अगर इनको भी एक्सप्लेन करने लगूंगा तो आपका वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप लोग बोर होने लगोगे, ठीक है ना। तो स्मॉल कैप फंड के बारे में अभी ये बिल्कुल एकदम से हल्ला मचा दिया गया था कि सबसे ज्यादा रिटर्न वहां मिलेगा स्मॉल कैप में, मिड कैप में। जाहिर सी बात है, तो इसको जानना हमें जरूरी है। अब हम देख लेते हैं रोलिंग रिटर्न हमें किस किस फंड ने दिया। तो सबसे पहले निप्पॉन का नाम आता है, और उसके बाद में आपका SBI का नाम आता है, क्वांट का नाम आता है, और ठीक है ना, इन सब का आता है, फिर अपना टाटा का आता है, इन सब का आता है, आपने भी सुना होगा। लेकिन नहीं, अगर आप रोलिंग रिटर्न जो है चेक कर रहे हो ना, तो आपके निप्पॉन जी कहीं पर भी नहीं पहुंच रहे हैं, SBI स्मॉल कैप कहीं पर भी नहीं पहुंच रहे हैं। ये 5 सालों में आपके 25% को भी देने में फेल हो गए हैं ये। और आप देखिए बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप ने आपको 31.01% का रोलिंग रिटर्न दिया है, ठीक है ना। LLB स्मॉल कैप ने 29.83% का जो है आपको ये दिया, अपना रोलिंग रिटर्न दिया है। कैनरा रोबेको स्मॉल कैप ने 27.39 का रोलिंग रिटर्न दिया है। वहीं पर ही आपके टाटा स्मॉल कैप ने
26% का दिया है, जो है टाटा आपका शामिल है। इन्वेस्को स्मॉल कैप ने 25.31 का रिटर्न दिया है। आपका एसबीआई और निप्पॉन जी फिसड्डी हो गए हैं। क्वांट और एक्सिस का तो कहीं नाम ही नहीं है, लेकिन क्वांट फंड का फिर भी क्या है, डाउन साइड प्रोटेक्शन बहुत तगड़ा है। एक्सिस का क्या है, आपका एक्सपेंस रेशियो उसका काफी कम है, क्वांट का भी तकरीबन उसके बराबर ही है। तो इन सारी चीजों को अगर आप देखोगे ना, मद्देनजर चलोगे, तो आप ये देखोगे कि यार हम एक फंड को चूज करते हैं। अगर आप एक से ज्यादा फंड्स को चूज कर रहे हैं तो वहां पर आप क्या करिए, 100 टीआरआई का एक फंड लीजिए, 250 टीआरआई का एक फंड लीजिए, या S&P BSE 250 का एक फंड ले लीजिए। ठीक है ना। अगर दो फंड आप चूज कर रहे हैं तो मैं कभी नहीं बोलूंगा कि अगर आपकी रिस्क एपेटाइट है तो आप स्मॉल कैप फंड को ना लें। ये मैं पहला बंदा होऊंगा जो कि नहीं बोलूंगा। क्यों नहीं बोलूंगा, क्योंकि इसमें क्या है, लोगों को भाई देखो, जब आपका इनफ्लो आ रहा है, जब आपको फ्लोट आ रहा है, तो उसको संभालना किसका काम है, उसको संभालना सेबी का काम है। सेबी उसको डायरेक्शन दे, गाइडलाइंस पास करे, और उसके बाद में फंड मैनेजर का काम है। जाहिर सी बात है, रेगुलेट करना सेबी का काम है, संभालना तो नहीं कर सकते, वो थोड़ा सा हो गया, फ्लो में निकल गया। संभालना फंड मैनेजर का काम है। एंड उसके बाद में आगे किसका काम है, आगे इनका। अभी निप्पॉन ने उस पर क्या कर दिया, गाइडलाइन जारी कर दिया, पर पैन हम 50,000 से ज्यादा नहीं लेंगे, फंड नहीं लेंगे। एसबीआई ने ऑलरेडी बोल दिया कि 25,000 से ज्यादा हम नहीं लेंगे। आप क्या है, जो क्वांट ने भी कुछ जो कर दिया, टाटा स्मॉल कैप ने लमसम ऑलरेडी बंद कर दिया है। तो ये सारी चीजें देखो, अब इन सारी चीजों से ही आप लगाम लगा सकते हैं। अब ये नहीं कि जो रिटेल इन्वेस्टर हैं, जो छोटे इन्वेस्टर हैं, उनको आप लोग, बट छोटे इन्वेस्टर्स का भी ये दायित्व तो बनता है कि आप ये रिटर्न को देख करके, आपको जानकारी नहीं है तो आप इस प्रकार से मत जाएं। क्यों, क्योंकि आप देख लीजिए, आप सेलेक्ट कर लीजिएगा इस पीरियड का 5 साल में ना, बाकी 19 फंडों का जो रेट ऑफ रिटर्न रहा है वो 8.64 से लेकर के 31.01 तक रहा है। इतना ही आपका ये रिटर्न रहा है। अब इसके बीच में कभी कोई फंड रहा है, कभी कोई रहा है, कभी कोई रहा है। और मैं आपको ये भी बता दूं, आपका निप्पॉन भी आ सकता है, आपका एसबीआई भी आ सकता है, आपका टाटा भी आ सकता है, आपका भी आ सकता है। वो 8% वाले परफॉर्मेंस में भी रह सकते हैं, क्योंकि फंड का ऐसा है कि जो उसके शेयर्स हैं, जो उसकी कंपनियां हैं, उन्होंने अगर परफॉर्म कर दिया तो वो फंड आपका परफॉर्मर बन गया, नहीं परफॉर्म किया तो नहीं परफॉर्मर बना। थीम आपकी वही है। अगर आप इसकी एवरेज निकाल लो, सारी कंपनियों से लेकर के एवरेज निकाल लो, तो आपका वही जाता है, 17 से 18% ही जाता है। कौन आपको बोल रहा है कि आपका इतना जो CAGR हो गया, इतना ये हो गया, इतना ये हो गया? भाई साहब 20% के आसपास ही मान करके चलिए। तो आपका मिड और जो है स्मॉल, वो आपका 15-16 से लेकर के 20 तक ही सारे के सारे हैं। 15, 16, 17, 18 वहीं पर ही आपका फ्लेक्सी भी है। तो फिर इस टाइप से क्यों अपने आप को पैनिक में डालना, सरकार के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करना, सेबी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करना, MFI के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करना। इस टाइप के भावावेश में, इमोशंस में मत आइए आप। हाँ, इन्वेस्ट करिए, 1 या 2 फंड आप पक्का अपने एज के मुताबिक रखिए। अगर आप बिलो 35 हैं तो आप बिल्कुल आप 1 या 2 फंड स्मॉल कैप में रखिए, और उसके बाद में क्या बोलिए, चल हट पे हवा आने दे, मेरे पास टाइम है, मैं उसको करूंगा। लेकिन आप जब एबव 40 हो गए हैं, एबव 45 हो गए हैं, तो आपका मेरे ख्याल से स्मॉल कैप के सारे स्मॉल कैप ले लेना मैं नहीं समझता हूं कि उचित है। अगर आप लोगों को मेरे इस राय से इत्तेफाक नहीं है तो कमेंट जरूर करिएगा कि 40 साल के अबव का बंदा, 45 साल के अबव का बंदा, 50 साल के अबव का बंदा, और इस झांसे में आकर के, इस रिटर्न को देख करके, जबकि 8.6 से लेकर के 31% के बीच में ही एवरेज सारे के सारे रहे हैं 2019 से लेकर के 2024 तक। मैं डाटा, इन रिटर्न डाटा कहीं पर भी प्रूफ करने के लिए तैयार हूं, ये मैं आपको दिखा रहा हूं। तो तकरीबन इतना तो आपके फ्लेक्सी कैप और मिड कैप ने भी दिया हुआ है। फिर आप कहां पर किसके झांसे में आ रहे हो, स्मॉल कैप में? ये सिर्फ और सिर्फ आपको बेवकूफ बनाने वाली बात है, ठीक है ना। तो आपका यही है, आपको हमने बताने की कोशिश किया है। BOI का कहीं पर नाम था, जो है एडलविस का कहीं पर नाम था, कैनरा का चलो नाम था, टाटा का नाम था, इन्वेस्को का कहीं पर नाम था, लेकिन आप देखिए इनका रोलिंग रिटर्न देखिए, क्या शानदार रिटर्न रहा है इनका। क्यों? क्योंकि इनमें कई सारे का AUM बहुत छोटा है। अब AUM छोटे का तात्पर्य ये नहीं कि बाकी वाले फंड खराब हो गए या उनका जो सिलेक्शन खराब हो गया है। इस साल उन्होंने अगर मान लिया अच्छा नहीं परफॉर्म किया, अगले साल परफॉर्म करेंगे। रही बात
कि डायरेक्ट फंड के बेटर ना परफॉर्म करने की, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमेशा ऐसा नहीं होता है। हमेशा एक अंदाज के ऊपर, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं दोस्तों, देखो आज के टाइम पर कई सारे, दो चीजों का एग्जांपल देना चाहूंगा, ठीक है ना, दो चीज जो है तरफ का एग्जांपल देना चाहूंगा। एक एग्जांपल देना चाहूंगा ह्यूमन बॉडी, दूसरा एग्जांपल जो है एग्जांपल देना चाहूंगा ऑटो व्हीकल का। आप गए ऑटो व्हीकल में डिफेक्ट आया, ठीक है ना, अपनी गाड़ी को लेकर गए आप मैकेनिक के पास, मैकेनिक को बोले भैया ये प्रॉब्लम आ रही है। सपोज करो कि आपकी गाड़ी से साइलेंसर से आपने देखा ब्लैक धुआं आ रहा है, पेट्रोल गाड़ी है तो उससे पानी नहीं आ रहा है, ठीक है। अब आपका जो मैकेनिक है ना, वो उसके कंप्लीट सेंसर को चेक कर डालेगा, ईवीएम को उसके खंगाल डालेगा, हर चीज को उसके खंगाल डालेगा, बट उसको डायग्नोस नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें वो फॉल्ट है ही नहीं जो फॉल्ट वो ढूंढ रहा है। अगर पानी नहीं आ रहा, ब्लैक धुआं नहीं आ रहा है, तो उसका मतलब क्या है, आपका मौसम ठंडी का नहीं गर्मी का, और उसका इलेक्ट्रिक साइड का फॉल्ट है, उसका एक टेम्परेचर सेंसर होता है वो खराब हो गया है, ठीक है ना। तो फॉल्ट कहीं पर है, ढूंढा कहीं पर जा रहा है, वो फॉल्ट मिलता नहीं है। इसी प्रकार से क्या होता है कि एक अंदाज लगाता है आपका फंड मैनेजर भी कि ये रिटर्न दे देगा, ये रिटर्न दे देगा, ये रिटर्न दे देगा, इसमें चंक बढ़ाता हूं, इसमें बढ़ाता हूं, इसमें बढ़ाता हूं, उसका भी ये सही है, लेकिन वो इस साल में नहीं कर पाया। हो सकता है गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो गई, हो सकता है रॉ मटेरियल की सप्लाई में चेंज हो गई, हो सकता है उसकी डिमांड ये हो गई, तो जाहिर सी बात है। उसी प्रकार से ह्यूमन बॉडी का जो भी फॉल्ट होता है, चेकअप होता है, पहले नाड़ी देख करके वैद्य बता देता था। आज के टाइम पर जाइए, सबसे पहले एक्सरे करवाइए, ईसीजी करवाइए, अल्ट्रासाउंड करवाइए, ब्लड चेकअप करवाइए, यूरिन रिपोर्ट करवाइए, फिर उसके बाद में डॉक्टर जाकर के आपको प्रेस्क्राइब करता है। इन सारी रिपोर्टों को देखने के बाद में, अब इन रिपोर्टों को देखने के बाद में कोई आम आदमी भी बता देगा यार ये फॉल्ट है, समझ रहे हैं। तो आप छोड़िए अपने फंड मैनेजर के ऊपर, आप लीजिए अपना फंड और बेस्ट स्मॉल कैप जो आपको बताए हैं, अगर इनमें से आप सेलेक्ट कर सकते हो तो चाहे इनमें सेलेक्ट कर लो, रिकमेंडेशन किसी का भी नहीं है। या आपको जो लोग हाई परफॉर्मर बता रहे हैं, वो इसीलिए मैंने बताने की कोशिश किया कि लोगों की बातों में नहीं आना है। सो है इसीलिए मैं बोलता हूं जुगानी टॉक्स, मैं ये तो नहीं बोल रहा हूं सबसे अच्छा है, लेकिन यूनिक है, जरा हटके है। उम्मीद करता हूं जानकारी आपको अच्छी लगी रिवार्ड जरूर करना। थैंक यू।